मेटल के लिए यूज करते हैं। आपने मेटलर्जी में पढ़ा है कि ये हमारा जो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड है उन मेटल के लिए यूज करते हैं जो डिफिकल्टी से रिड्यूस होते हैं, और साथ में कैल्शियम सिलिकेट एज स्लैग भी बाहर निकाल लेता है, राइट। इसका रेडियोथेरेपी में रेडियम का इस्तेमाल करते हैं। रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंसियम भी रेडियो एक्टिव होता है, बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। बट इनके जो कंपाउंड्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी देख चुके हो, फिर से देखो। इनके जो ऑक्साइड का जनरल फार्मूला होता है MO होता है। यहाँ दिखा रहे हैं जो बेरिलियम ऑक्साइड है, इनका रॉक साल्ट, दैट मीन सोडियम क्लोराइड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये कोवेलेंट नेचर का होता है, और बेरिलियम जो ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, लिख रहे हैं, राइट। और ये स्पेरिंगली सॉल्वेबल हाइड्रोक्साइड बनाता है जब वाटर में रिएक्ट करता है। तो बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी क्लियरली बेसिक नेचर के होते हैं। और एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों ही, यहाँ बता रहा है कि जो ऑक्साइड बनेंगे वाटर में डिजॉल्व होंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, एसिड से भी रिएक्ट करेंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये थोड़ा सा पानी में कम घुलता है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। सिमिलरली हाइलाइट्स की आप बात कर लें तो बेरिलियम के हाइलाइट छोड़ के बाकी सब लोग आयनिक नेचर के हैं। बेरिलियम अगेन लिथियम की तरह हर बार थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज and other factors are contributing to a specific nature, that is anomalous properties of the ठीक है। देन हम बात करें हाइलाइट्स की, तो आयनिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम हाइलाइट्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑक्सो एसिड, जैसे कैल्शियम के आप देखो कार्बोनेट बनेंगे, बाई कार्बोनेट बनेंगे, कैल्शियम के सल्फेट बनेंगे, बाई सल्फेट बनेंगे, राइट। तो आप देखें जो कैल्शियम का कार्बोनेट होता है ये आपने देखा है कि स्टेबल होता है, ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन साथ साथ में इसके साथ दिक्कत क्या होती है कि ये हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है, राइट। देन सल्फेट आ गया। इसके जो सल्फेट होते हैं, बेरिलियम सल्फेट को छोड़ दो बाकी सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इनकी सॉल्बिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, राइट। नाइट्रेट वहां नहीं डिस्कस हुआ है, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नाइट्रोट को बनाने के लिए आप इनको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर लेते हैं, राइट। और इसको हम डिकम्पोज कर लेते हैं, हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाता है। हर्षित जरा चार्जर दे दो, लैपटॉप जा रहा है। Sorry. The nitrate are made by dissolution of carbonate in dilute nitric acid and all of them are decompose on heating. जितने नाइट्रेट होते हैं अगर उनको आप हीट कर दें तो डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, राइट। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा एनिलीन होता है, बेरिलियम होता है, इनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, राइट। So beryllium has exceptionally small size and ionic size and it forms compounds which are largely covalent. Reason, ये इसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सॉरी, बेरिलियम के छोटे साइज और आयनिक साइज होने के नाते इसके जो कंपाउंड होते हैं लार्जली कोवेलेंट होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 से ज्यादा नहीं शो कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरिलियम जब कोवेलेंट बनाता है तो ये इसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बन सकती है, ये आगे 6 या 7 बॉन्ड नहीं बना सकता चूंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। बाकी मेंबर्स में आप देख सकते हो कि ऐसा वो कर लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यहाँ दिखाया कि जिनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, अनलाइक द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बेरिलियम होते हैं इनके हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ये थोड़े से अपने ग्रुप से अलग कर जाते हैं। रीजन एवरी टाइम स्मॉल साइज। एंड लाइक लिथियम की जो प्रॉपर्टी थी मैग्नीशियम से मैच करती थी, यहाँ बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम के साथ मैच करेगी, दैट मीन्स डायगोनल रिलेशनशिप आएगा आपके पास। और उसका रीजन वही होगा सिमिलर चार्ज साइज रेशियो। एल्युमिनियम की तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टी जो होती देखें तो इट इज नॉट readily attacked by acid because of presence of film of oxide. Beryllium hydroxide dissolve in excess of alkali to produce berylate ion. वैसे एल्युमिनियम एल्यूमिनेट आयन बनाता है। जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बेरिलेट आयन बोलते हैं। और ये मैं बात बता थोड़ी देर पहले
कि ये 6 नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास 2d ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि एल्यूमिनियम में 6 भी देखा गया है, इनके पास d होता है। बाय द वे ये दोनों एक जैसे हैं, तो उसका रीजन है कि दे आर शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज, राइट। दोनों ही जो एल्युमिनियम और बेरिलियम, इनके क्लोराइड जो ब्रिज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ दिखाया गया है। ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज, दोनों ही क्या होते हैं, दोनों कंपाउंड के जो क्लोराइड्स होते हैं, दे आर सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दे आर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, राइट। बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड फटाफट हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, इसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं, और जहां बनाते हैं उसको रोटरी क्लीन बोलते हैं, किल्न बोलते हैं, और इस टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विकलाइम होता है, घर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग खाने के लिए चूने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ वॉल की पेंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, जिसको लाइम वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कहते हैं द एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स लम्प्स ऑफ लाइम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। अगर हम लोग वाटर का लिमिटेड अमाउंट लाइम के अंदर धीरे धीरे करके डालेंगे तो वहां लंप बनता है, लोथड़ा बनता है, मतलब जैसे आटे का गूथा, इसको हम स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं, राइट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, विच इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द एल्कली है, चूंकि इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, और सोडियम कार्बोनेट आपने बनाने के लिए यूज कर लिया। देन आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज स्लैग लाइम। CaO जो होता है क्विक लाइम, और CaOH ट्वाइस जो होता है स्लैग लाइम। जब हम क्विक लाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, थोड़ी देर पहले बनाते हैं इसको, और जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण मिल्कीनेस आता है, और ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है। इसको हीट कर दो कि तो वापस कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, और अगर आपने एक्सेस ऑफ गैस पास कर दी तो इसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। ये हमारे लेबोरेटरी में भी हम लोग टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब CO2 प्लस वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिसको अगर हीट किया जाता है तो वापस डिकम्पोज होने लगते हैं, राइट। सर टाइम कंप्लीट। सर एक लाइन, 2-4 बची हैं, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को ट्रीट करते हैं तो CaOCl2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और ब्लीचिंग पाउडर आपको पता है कि हम लोगों के लिए क्या होता है, डीकलरिंग मटेरियल होता है। बाकी जो मटेरियल आपने देख लिया है, इनका इस्तेमाल आप देख सकते हो। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी देर पहले हमने बना के दिखाई दिया आपको, नीड नॉट टू गो फॉर इट, राइट। ऑलरेडी हो चुका है कैसे बनता है इसका इस्तेमाल। और these are the some material which you must be shared to you, I think. Okay then, we are coming back for